हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह आज आपको प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन नंबर 1 पहले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। तो इसमें क्या दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएफ। इसका मतलब ये है कि ये जो युग्म मतलब जोड़ा, ये जो जोड़ा दिया है, पहले इनका हम एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम मतलब लासा और मासा निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इनका एलसीएम और एचसीएफ आपस में गुणा करने पर क्या इन दो नंबरों के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं। समझ में आई बात? मतलब सबसे पहले हम स्टार्टिंग में चेक करेंगे कि इनको दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद इनका जो एलसीएम और एचसीएफ होगा उनका आपस में गुणा करेंगे। तो अगर गुणा करने पर ये दोनों बराबर आए तो इसका मतलब ये वाला जो कथन है ये क्या है, सत्य है। तो पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं ये वाला, लिखा है 26 और 91। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कल हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि ऐसा गुणनखंड या ऐसा अभाज्य गुणनखंड, उसे अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका कोई या तो वो अपने नंबर से कटे या तो अन्य किसी नंबर से, या तो अपने नंबर से कटे या तो एक से कटे, अन्य किसी नंबर से वो नहीं कटना चाहिए। तो इसका निकालते हैं। तो 26 का हम करेंगे तो क्या होगा, पहले हम 2 से करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, और फिर किससे 13 से करेंगे तो 13 एकम 13। तो 26 का जो आया गुणनखंड वो कितना आया, 2 गुणे 13। अब हम करेंगे 91 का। 91 कैसे करेंगे, पहले 7 से करके देख लेंगे। तो 7 एकम 7, और यहाँ कितना गया 2, तो 7 त्रिक 21, और फिर किससे हो जाएगा 13, 13 एकम 13। तो यहाँ कितना हो गया, 91 का हो गया 7 गुणे 13। ठीक है, ये हो गया। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इसका 26 और 91 का एलसीएम क्या होता है, जो सब कुछ जितना गुणनखंड लिखा है वो लिख लो। 2 गुणे 7 और ये हो गया 13। ठीक है, 2 गुणे 7 गुणे 13। इसका मतलब क्या है कि अब देखो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। इसमें क्या लेंगे, अगर दो जगह हो गए तो जिसकी मैक्सिमम पावर होगी उसको हम लेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम पावर मतलब 13 की, 13 की भी घात अधिकतम घात 1 है और इसकी भी अधिकतम घात है, इसलिए हम 13 ले लिए। ठीक है, और इनका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ क्या होगा, 26 और 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो, इसमें भी ये कॉमन इसमें भी कॉमन, तो क्या हो जाएगा 13। ये हो गया इनका एचसीएफ, ये हो गया एचसीएफ और एलसीएफ। अब ये चेक करेंगे कि इनका जो गुणनखंड है क्या इनके गुणनखंड के बराबर है, मतलब संख्याओं का गुणनखंड, संख्याओं का गुणनखंड निकाल लो पहले। तो संख्याओं का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 26 इंटू 91। इसका गुणा कर लो, मान लीजिए यहाँ पर 26 और 91, तो गुणा कर लो तो ये 26 हो जाएगा, 6 9 54, 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 23, तो 6 4 2 6 3 2, तो ये कितना आ गया 23 62। ठीक है, अब इनका इनका एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल लो, इसका गुणनखंड निकाल लो, इसका संख्याओं का। ठीक है, तो एलसीएम कितना है, 2 गुणे 7 गुणे 13 और ये 13। ठीक है, तो गुणा कर लो वैसे, 14 13 गुणे 13, 169 से कर लो 14, 9 चौक 36, 9 चौक 36 के 6, यहाँ से लें 3, और 16 चौके 64 और 3 67, और ये 9 6 1,
जोड़ दो 6 और 7, ये भी 6, 6 6 12, 1 13 और 1 1 2। इसका गुणा करेंगे तो हम ये आएगा 2 3 6 6। अब यहाँ देखिए ये और ये देखिए दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, इसका दोनों क्या आ रहा है यहाँ पर, बराबर है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ये हमारा सही है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ तथा एलसीएम के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपका प्रूफ होगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आई बात कि उन्होंने कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, एचसीएफ प्लस एलसीएम। ठीक है, ना समझ में आया हो फिर से समझ लो। देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले उसने कहा कि पूर्णांकों का हमको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना। हमने कहा ठीक है, तो हमने पूर्णांक लिए 26 का लेना है, तो 26 का हमने निकाला, अभाज्य गुणनखंड किया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किया तो हमको ये मिला, और जब 91 का 91 का किया तो हमको अभाज्य गुणन ये खंड मिला। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में सब गुणनखंड लिए जाते हैं और जो रिपीट होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है उसको लिया जाता है। यहाँ पर रिपीट क्या हुआ, 13 रिपीट हुआ, लेकिन दोनों की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो इसलिए हम केवल 1 वाला ले। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन पाया जाता है, दोनों के में जो उभयनिष्ठ फैक्टर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों का जो कॉमन फैक्टर था उसको हमने लिख लिए। फिर उसने कहा कि संख्याओं का गुणनफल करो, मतलब 26 और 91 का गुणा करो, जो आए उस वो किसके बराबर हो जाए, इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनखंड के बराबर होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, तो देखते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर पहले संख्याओं का गुणनखंड किया तो 23 66 आ गए। उसके बाद जो इनका एलसीएम और एचसीएफ आया था, ये इतना एलसीएम था, ये एचसीएफ था, दोनों का गुणा किया तो दोनों इतने बराबर आए। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला शर्त था ये क्या है, सही है। ये पहले के लिए था। ठीक है, दूसरे के लिए आ गया है, आ जाइए। इसमें दिखा है 510 और ये दिया है 92। फिर 2 से करो तो 2 दूनी 4, यहाँ कितना गया, 5 दूनी 10 और 1 गया फिर 5 दूनी 10। सही है, देख लो फिर से, 2 दूनी 4 और 1 उधर गया 11 था, 5 दूनी 10 फिर गया 5 दूनी 10। फिर अब किससे कटेगा, 5 से काटो इसको, तो 55 25 और 5 एकम 5। ठीक है, ठीक है, और अब ये किससे कटेगा, 3 से काटो, तो 3 एकम 3, यहाँ से 2 गया तो 17, और 17 अपने आप में अभाज्य है तो 17 एकम 17। तो जो 510 का अभाज्य गुणनखंड आया वो कितना आया, 2 गुणे 5 गुणे 13 और गुणे 17। ठीक है, अब 92 का कर लो, तो यहाँ ये भी 2 से, तो पहले 4 दूनी 8 और 1 उधर 6 दूनी 12। ठीक है, फिर 2 से कर लो, तो ये 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 23, और 23 किस अभाज्य गुणनखंड है तो ये हो जाएगा 23। तो इसका कितना हो गया, 92 का हो गया 2 गुणे 2 और गुणे 23। इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 2 और ये हो गया 23। ठीक है, ये हो गया। तो एलसीएम इनका ले लो, एलसीएम किसका, 510 का और 92 का कितना हो जाएगा। हमने कहा जिसकी पावर मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम है 2 की पावर, इसको ले लो 2, और यहाँ 5 है 5 ले लो, और 3 ले लो, 17 ले लो, और ये वाला 23 ले लो। ये ले लिया हमने। ये एचसीएफ ले लो इसका, इसी का 510 का और 92। ठीक है, एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ मतलब जो कॉमन हो। कॉमन इसमें कौन कौन सा है, तो इसमें 1 काली 2 कॉमन है, देखो यहाँ पर। ठीक है, और कुछ नहीं कॉमन, तो यहाँ पर 2 होगा, ये हमारा एचसीएफ होगा। अब संख्याओं का गुणनफल करो, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया बेटा, संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 और 92। तो इसका कर लो 51 का 92 से, तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10, और ये 9 5 9 45। तो ये हो गया 2 9 6 4। ये कितना हो गया, 4 6 9 2 और ये वाला 0। ये आ गया संख्याओं का गुणनफल। अब इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कर लें, एलसीएम और गुणे
HCF। इसका करना पर कितना है, तो ये देख लो, ये तुम्हारा LCM है और ये तुम्हारा HCF। तो लिख लो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 और गुणे 23 और इसका गुणा करना है तो 2। ठीक है, कर लो भाई। ये 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 8 पंचे 40 और 40 और 3 4 3 12, 120 और गुणे 17 और गुणे 23। अब इसका कर लो 17 और 23 का, 7 51 और ये 34, 1 5 4 9 और ये 3। ठीक है, ये इन दोनों का गुणा हो गया। अब 12 से कर लो इनका, 2 1 कम 2, 9 दूनी 18, 9 3 दूनी 6 7 और ये 1 9 3 2 9 और 7 9 16 1 और 3 1 4। ठीक है, तो ये हो गया 4 6 9 2 और ये वाला 0। ये देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, बराबर है। मतलब संख्याओं का गुणनफल, ये जो आपने देखा है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर है किससे, इसके LCM प्लस HCF के गुणनफल। ठीक है, ये वाला आप होमवर्क में करिएगा, नहीं उसका हम गुणनफल करके दिखा दे रहे हैं। देख लो 3 3 6 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करो तो ये 2 1 कम 2 1 कम 2, 1 उधर गया, 6 दूनी 12, 1 उधर गया, 8 दूनी 16, फिर 2 से कर दो, 8 दूनी 16 और 4, फिर 2 से कर दो, 4 और 2, फिर 2 से कर दो, 2 और 1, फिर 3 से, 7 3 21, फिर 7 से कर दो 1 आया। ठीक है, तो इनका गुणनखंड कितना आया, इनका गुणनखंड आ गया 3 3 6 का कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये इसका आ गया। मतलब 2 कितनी बार, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 गुणे 7, ये आ गया इसका, है ना। अब इसका कर दो 54 का, 2 से करो तो 2 दूनी 4 और 27 हो जाएगा, फिर 3 से कर दो, 9 त्रिक 27, फिर 3 त्रिक का 9, फिर 3 1 कम 3, तो इनका कितना हो गया, 54 का कितना हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो इनका कितना हो जाएगा, मतलब 2 गुणे 3 की पावर 3। ठीक है, अब इनका अगर HCF लोगे, एक मिनट इधर वाले में डाल देते हैं। ठीक है, ये गुणा आप लोग कर लेंगे और करके हमने बता दिया है। ठीक है, अब देखो उधर इनका LCM ले लो, LCM किसका, 336 का और 54 का। तो LCM जो लोगे तो मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4, फिर मैक्सिमम पावर 3 की पावर 3, फिर मैक्सिमम पावर 7। ठीक है, और जो HCF आएगा इनका वो कितना आएगा, HCF जो सब में कॉमन हो, किसका 3 3 6 और 5 4, कौन सा कॉमन, यहाँ 2 एक बार और 3 एक बार बस। ठीक है, मतलब ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब संख्याओं का गुणनफल कर लो, संख्याओं का गुणनखंड कर लो, संख्याओं का गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, 3 3 6 का इसे कर लो 54 से, तो 6 चौके 24 2, है ना, और 4 तियाँ 12 और 2 14, 1 और 4 तियाँ 12, 12 1 13, 5 6 30, 3 5 तियाँ 15 और 3 18, 1 5 तियाँ 15 1 16, जोड़ लो इसको 4 4 8 8 2 10 11 6 1 7 1 8 और ये मतलब कितना आ गया, इतना आ गया। देख चेक कर लेना एक बार। अब इनका ये गुणा कर लो, LCM का गुणा LCM और HCF का कर लो,
एलसीएम कितना है, 2 गुणे 4, 3 गुणे 3 गुणे 7 और वो 6, तो ये हो जाएगा 16 और 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 7 छक 42, इसका गुणा कर लो, तो 27 का 42 से कर लो, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 1 5 और 7 चौका 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, ये कितना हो गया 4 और 8 5 13, 11 34 हो गया, 11 34 का 16 से कर लो, 16 6 चौके 24, 2 और 36 18 और 2 20, 11 छक 66 और 2 68, 4 3 1 कम 3 11, 4 4 और 8 3 11, 6 1 7 1 8 और ये, ठीक है, तो ये आया कितना 18144, ये और ये दोनों पर यहाँ पर ये भी क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है। इससे हम कह सकते हैं कि किसी दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, बात समझ में आई। ये पहला ये क्वेश्चन था। दूसरा, तो इसमें कोई अगर आपको दिक्कत लग रही हो या कोई हो तो आप हमको बताइएगा, ठीक है, हम फिर से समझा देंगे। एलसीएम एचसीएफ आपको तो आता ही होगा, अगर नहीं आता होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम वो भी समझा देंगे। कुछ खास नहीं था इसमें। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।